आता है। पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के 4 सिद्धांतों के अनुसार मिट्टी में उपयोगी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने और मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने पर राज्य जोर दे रहा है। हाल ही में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट संबंध में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। उनके अनुसार राज्य अमृत काल में प्राकृतिक कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत को मिले अवसर का उपयोग करने का निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कृषि को केमिकल और फर्टिलाइजर से दूर विज्ञान आधारित प्राकृतिक कृषि की ओर ले जाने के लिए हमारा राज्य प्रयास कर रहा है। इसके लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन की स्थापना भी की गई है। इसके माध्यम से राज्य में आत्महत्या प्रभावित क्षेत्रों में नेचुरल फार्मिंग पर हम लोग जोर दे रहे हैं। केंद्र की कृषि विकास योजना और भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली योजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। महोदय जी, राज्य में अब तक 1628 किसान समूहों के 61,000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया और लगभग 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाया गया है। महोदय जी, किसानों को सस्ती दरों पर प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रमाणित करने के लिए राज्य सरकार की एक स्वतंत्र प्रमाणन एजेंसी की स्थापना भी की जा रही है। राज्य में कुल 6,000 किसान उत्पादक कंपनियों का पंजीकरण किया गया है, जो देश के किसी भी मतलब अन्य राज्यों पे भी हम लोग आगे जा रहे हैं। कृषि व्यवसाय का निर्माण और कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला का विकसित करने हेतु माननीय बाला साहेब ठाकरे स्मार्ट प्रोजेक्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से मैग्नेट प्रोजेक्ट लागू किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक कृषि पर भी जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार बिना रासायनिक खाद और दवाओं के धरती माता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती पद्धति का उपयोग कर रही है। इससे कम लागत और अधिक लाभदायक खेती होगी। किसानों को ज्यादा फायदा होगा। छोटे किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, इसलिए इसकी जानकारी किसानों को दी जा रही है। नेचुरल और डिजिटल कृषि के विषय में किसान और कृषि विभाग को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। राज्य में इसके लिए मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, ऐसा मैं आश्वस्त करता हूं। लेकिन इसमें मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में केंद्र सरकार की भी हमें मदद मिले, सहयोग मिले, तो निश्चित रूप से इसका फायदा राज्य के सभी किसानों को होगा। महाराष्ट्र में कुल 2,20,45,901 किसान खातेदार है। उन सबके भूमि अभिलेख जानकारी का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। किसान उनके फेरफार जो म्यूटेशन एंट्री के लिए ये जो हक प्रणाली पर ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हैं और बाद में उसकी स्थिति ट्रैक भी कर सकते हैं। ई क्रॉप सर्वे जो उपक्रम राज्य में पिछले साल से शुरू हुआ है, इस उपक्रम में 1 करोड़ हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र की फसल की जानकारी हमें मिली है। इसके अंतर्गत महोदय जी 300 से भी ज्यादा फसलों की जानकारी भरने की व्यवस्था है। किसान आसानी से इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस खरीदी का विकल्प भी किसान दे सकते हैं। राज्य में पिछले वर्ष से महाडीबीटी उपक्रम यशस्वीता के साथ शुरू है। इसमें किसान ऑनलाइन पोर्टल पर उनकी जरूरत के हिसाब से कृषि औजार, ड्रिप इरिगेशन तथा अन्य प्रकार की अपने पसंद की कृषि सामग्री अनुदान पर मिलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महोदय जी, महाडीबीटी से किसानों के समय की बचत के अलावा योजना में ट्रांसपेरेंसी आई है। केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान भी केंद्र के निर्देशों के ऑनलाइन पोर्टल पर 1,12,00,000 किसानों को डाटाबेस उपलब्ध है और ये डाटाबेस भूमि अभिलेख के अनुसार दुरुस्त करने की प्रक्रिया राज्य में शुरू हुई है। भविष्य में ये डाटाबेस अन्य योजनाओं के अमल में भी काम आएगा। किसानों को उनकी फसल के बारे में आवश्यक जानकारी एम किसान पोर्टल से उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस संदेश के स्वरूप में दी जाती है। इसमें फसल का उत्पादन, कीट प्रतिबंधन, मौसम और पनन के बारे में सलाह इत्यादि विषय शामिल है। महोदय जी, राज्य में पंजीकृत कुल 65 लाख किसानों को कृषि संबंधी एसएमएस भेजे जाते हैं। राज्य में नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प जो पोखरा राज्य के 16 जिलों में शुरू है। किसानों के आवेदन से लेकर उनको सब्सिडी देने की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है, जिससे सहजता और ट्रांसपेरेंसी आ गई है। फसल कटाई का प्रयोग होने के बाद मिले उत्पादक की जानकारी क्रॉप कटिंग
एक्सपेरिमेंट इस मोबाइल ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड की जाती है। इससे अचूकता बढ़ गई है तथा किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा बीमा के रूप में मिलने में बड़ी सहायता हुई है। ऐसी कोशिश हमने राज्य में की हुई है, लेकिन आज की जो आज एक कार्यशाला है उससे और भी हमें सहयोग होगा, हमारे राज्य के किसानों को फायदा होगा। आत्महत्याग्रस्त जो जिले हैं उसमें भी ये जो नेचुरल फार्मिंग का बहुत ही उपयोग होगा। इसलिए आगे भी हम केंद्र सरकार से मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और आज के इस कार्यशाला के लिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद शिंदे साहब। आप मेरा आग्रह होगा थोड़ा संक्षिप्त करेंगे क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी की और व्यस्तताएं हैं। मैं आग्रह करूंगा